कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर एक नर्स एक बूढ़े आदमी का देखभाल कर रही होती है और उसी वक्त उसके रूम में एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और वो आदमी नर्स से कहता है कि उन्होंने बोला था कि ये संदूक मरते वक्त मेरे पास ही होना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी उस बॉक्स को उस बूढ़े आदमी के पास रख कर चला जाता है और तभी उसके जाते ही वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ जाता है और उस नर्स का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके इस बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि मानो आज वो कार्ड कर ही देगा। और अब उस बूढ़े से हाथ छुड़वाते वक्त उस नर्स का हाथ उसकी बॉक्स पर टच हो जाता है जिसकी वजह से उस नर्स को पता नहीं क्या होने लगता है और वो बूढ़ा आदमी फिर से लेटने लग जाता है। तभी यहाँ पर नर्स को कुछ महसूस होता है और वो आगे जाकर पीछे की तरफ देखती है और वो पीछे देखकर उस बूढ़े आदमी के पास अपनी आत्मा को खड़ा हुआ देखकर एकदम चौंक जाती है। दरअसल उस बूढ़े आदमी के पास इस लड़की की आत्मा वहीं पर रुक जाती है और इसकी बॉडी उससे अलग हो जाती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डेविड नाम का बंदा अपने बाथरूम को साफ कर रहा होता है और यहाँ पर ट्रेन के पास एक फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ट्रेन इस बूढ़े आदमी का ही बेटा होता है। अब इसके बाद सुबह के टाइम हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पहुंचकर जब ये लोग सामने के दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। जिसके बाद उस बॉक्स को ट्रेन घर के अंदर ले कर आता है लेकिन वहाँ पर एक नीचे बॉक्स दबा होता है जिसके बाद उस बॉक्स को ट्रेन घर के अंदर लेकर आता है और यहाँ पर ट्रेन जैसे ही उस संदूक को नीचे रखता है उनके रूम की सारी चीजें हिलने लगती है। अब यहाँ पर ट्रेन उन बॉक्स के पास ही बैठ जाता है और वो एक बंदे के पास फोन करके ड्रग्स मंगवाता है और वो स्ट्रॉन्ग मैन से कहता है कि मेरे पास बहुत ही कीमती चीज है और मेरे सारे कर्जे माफ कर देने के बदले मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। जिसके बाद ट्रेन उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर कार में चला जाता है। जिसके बाद ट्रेन उस बॉक्स को अपने साथ लेकर कार में चला जाता है और अब वो वहां से चुपके से निकल जाने की कोशिश करता है। अब इधर हम देखते हैं कि डेविड की वाइफ ना रही होती है। तभी उसके पास मैकल आता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ और इतना कहकर वो अपनी शर्ट खोलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेन बहुत तेजी से कार चला रहा होता है लेकिन यहाँ पर ट्रेन काफी देर तक कार चलाने के बाद एक चीज को नोटिस करता है कि वो अपनी कार को लेकर कहीं जा रहा है लेकिन बार बार वो एक ही जगह पर आकर पहुंच जा रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ काम चल रहा होता है। यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि ये बहुत ही गलत है लेकिन मैकल बिल्कुल नहीं रुकता। तभी डेविड के वाइफ के हाथ में अचानक एक चाकू लग जाती है जिसकी मदद से वो मैकल में खोस देती है और यहाँ पर वो कैसे भी करके खुद को उससे छुड़ा लेती है। तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तब यहाँ पर डेविड की वाइफ डेविड से बताती है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे खुद को छुड़ाने में मुझसे गलती हो गई। अब इसके बाद दोस्तों ट्रेन हार मानकर उस बॉक्स को फिर से अपने घर के अंदर लेकर चला आता है और उस संदूक को फिर से उसी जगह पर रख देता है। तभी यहाँ पर ट्रेन की गर्लफ्रेंड अचानक से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। अब वो घर जाने के लिए जैसे ही उस मकान से निकलती है वो बाहर देखती है कि पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और वो कुछ ज्यादा ही अंधेरा देखकर चौंक जाती है। तभी यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि यहाँ से हमारी कार भी गायब है। तभी यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिन थी। तभी यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिन था और फिर अभी अचानक कैसे रात हो सकती है। लेकिन तभी लोगों के सामने एक बार परछाई इनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और ये लोग यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाते। तभी डेविड बोलता है कि तुम दोनों को घर के अंदर फौरन जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग फिर से घर के अंदर आ जाते हैं और डेविड दरवाजे को बंद कर देता है। अब यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे डैड की आत्मा आकर सारे लोग को बारी बारी मार देगी। तभी यहाँ पर ट्रेन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मैं यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना चाहती हूँ। और अब वो जैसे ही वहाँ से गुस्से में फिर से जाने की कोशिश करती है, वो दरवाजे पर पहुँचती है और देखती है कि दरवाजे की जगह पर उसके घर पे बड़े बड़े पत्थर लग चुके हैं और अब बाहर निकलने का कोई भी जगह नहीं बची। अब ये लोग दरवाजे से इस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नाकाम रह जाते हैं। तब यहाँ पर डेविड कहता है कि मुझे पता है ये सारी चीजें इस बॉक्स के जरिए हो रही है।
अब इसके बाद डेविड की वाइफ जाती है उस संदूक पर छुरी घुसाने लगती है और जैसे ही डेविड की वाइफ उस बॉक्स में अपनी छुरी को घुसाती है वैसे ही उसके सामने शीशा निकल कर आता है जिसमें वो खुद को देखने लगती है। अब वो शीशे में देख ही रही होती है तभी उसे वहाँ पर बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है जो कि उसी का होता है और ऐसा देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागकर घर के शीशे में जाकर अपनी फेस को देखने लगती है। लेकिन तभी उस शीशे में कुछ पानी जैसी चीज उसको अंदर की तरफ खींचने लगती है और कुछ टाइम बाद डेविड अपनी वाइफ को घर के अंदर जाकर ढूंढने लगता है। अभी मैकल के वाइफ का ध्यान डेविड पे पड़े पीछे शीशे में पड़ती है जहाँ पर वो देखती है कि डेविड की वाइफ डेविड के पीछे वाले शीशे में उसे बुला रही है। तभी वो डेविड को भी ये चीज दिखाती है। अब इसके बाद ये दोनों शीशे के पास जाते हैं। यहाँ पर शीशे के एक तरफ डेविड खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ और ये दोनों लोग उस शीशे को अपनी तरफ से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो शीशा टूट जाता है और डेविड की वाइफ की झलक वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद डेविड वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तब मैकल की वाइफ डेविड के पास आकर उससे कहती है कि हमें यहाँ से कैसे भी कर निकलना होगा, जिसके बाद डेविड को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है और अब ये तीनों अपनी जगह पर बैठकर उस बॉक्स के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर की छत गिरने लगती है और ये तीनों भी यहाँ से भागकर ये दूसरे के रूम में जाकर छिपने लगते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं और वहीं पर 2 लोगों की डेड बॉडीज भी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेन की गर्लफ्रेंड को वो बॉक्स फिर से उनके सामने पड़ी कुर्सी पर नजर आता है। तब ट्रेन की गर्लफ्रेंड उस बॉक्स के पास जाकर डेविड की वाइफ का नाम लेती है और तभी वो एक दरवाजे से बाहर निकल कर आ जाती है और उसको छूकर बोलती है कि अभी ऐसा कुछ तो मारा है और इतना कहकर वो फिर से गायब हो जाती है। और इस तरह से डेविड और माइकल की वाइफ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से माइकल की वाइफ के पीछे एक दरवाजा खुलता है और वो भी उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद दरवाजा इन दोनों को भी अंदर खींचने लगता है। अब ये तीनों भी उस दरवाजे से बच नहीं पाते और अंदर चले जाते हैं। अब डेविड जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है तब उसे वहां पर उसके डैड दिखाई देते हैं। तब यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो रोशनी वाली दुनिया में होना चाहिए था। तब यहाँ पर डेविड अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तब यहाँ पर डेविड के डैड बताते हैं कि बॉक्स में सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करती है और इतना कहकर ही डेविड के डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर डेविड को माइकल की वाइफ की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है और अब डेविड उस आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर डेविड पहुंचकर देखता है कि केली अपनी जादू की मदद से माइकल की वाइफ को अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी यहाँ पर डेविड केली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर वो उसे भी रोक नहीं पाता। अब केली माइकल की वाइफ के गले को दबाने लगती है लेकिन तभी डेविड उसके पास पहुंचकर उसे जोरदार धक्का देता है, जिसके बाद केली डेविड के गले को खुद ही दबाने लगती है। तभी माइकल की वाइफ अचानक से पीछे की तरफ से चाकू लेकर आती है और भूख के लिए इन लोगों को मारने लगती है। अब केली वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद ये दोनों भागते हुए वहां से एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वही बॉक्स होता है। तभी यहाँ पर माइकल की वाइफ डेविड से बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। तब डेविड उससे कहता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रही हो। तब यहाँ पर माइकल की वाइफ उसे बताती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है और बस मैंने तुम्हें पाने के लिए ऐसा किया है। दरअसल माइकल की वाइफ ने काला जादू किया था उस बॉक्स के जरिए और ऐसा जानकर डेविड कहता है कि आखिर तुमने मेरे लिए इतने लोगों को क्यों मार दिया और अब मैं तो तुम्हें मिल भी नहीं सकता। जिसके बाद अब डेविड भी एक चाकू की मदद से अपने गले को काट लेता है और वो भी वहीं पे मर जाता है। अब यहाँ पर माइकल की वाइफ भी उसी चाकू से खुद को मार लेती है और ये भी यहीं पर मर जाती है और इसी तरीके से इन लोगों से कोई नहीं बच पाता और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर डी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो में किसके लिए लाइक करेंगे। दोस्तों, आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।